Good morning, student. Class 7, chapter number 1 in civics portion, modern democracy, and today's topic, elected representatives. In previous lecture, we talk about modern democracy, universal adult franchise, and historic perspective of democracy. So, universal adult franchise, 18 और 18 years above age जो भी 18 साल और उसके ऊपर के जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री में, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। कास्ट अ वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार है, कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और उस वोट में 3 रूल हैं इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यानी 1 पर्सन का वोट, 1 पर्सन जो होगा, एक सिटीज़न जो होगा, वो एक ही बार वोट देगा और उसका वोट एक ही काउंट किया जाए। ओके, नाउ elected representatives. In a democracy, representative elected by the people make law and frame policies of the government. Elected representative means जब citizens, जब public अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के थ्रू इलेक्ट करती है, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के थ्रू जो इलेक्ट किए गए हैं बाय वोट, वो रिप्रेजेंटेटिव जब जीत जाते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट में पब्लिक के लिए लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं। All adult citizens have the right to participate vote in the election. In India, the voting age has been fixed at 18 years of age. Free and fair elections are held at regular intervals. Same है. The voting age has been fixed at 18 years of age. All adult citizens have right to participate vote in the elections, and free and fair election are held at regular intervals. Free and fair means फ्री, कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ती वोटिंग में कि आपको वोट देने जा रहे हैं तो आपको इतना पैसा लगेगा, नहीं। फ्री इलेक्शंस हैं, जितना भी खर्चा आता है इलेक्शंस में, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, पोलिंग बूथ बनवाना, ईवीएम मशीन, अब तो वोटिंग मशीन से होने लगी, पहले बैलेट पेपर से थी। ईवीएम मशीन का वहाँ पर जितने भी हेड होते हैं, जितने ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उन सब की पेमेंट, सारा खर्चा गवर्नमेंट पे करती है। फेयर इलेक्शन यानी इलेक्शंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ही कैंडिडेट के ना लोगों को एक से ज़्यादा बार एक किसी भी पर्सन को वोट देने के लिए भेज रहे हैं। फर्जी वोट सुना आपने, जैसे कोई पर्सन नहीं होता तो उसकी वोटर आईडी से या आधार कार्ड के थ्रू आप चले जाते हो और वोट देकर वापस आ जाते हो, तो ऐसे काम नहीं होते। इलेक्शन होता है फेयर और कोई वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होती। तो इलेक्शन और इंटरवल के बीच होता है, यानी हर इलेक्शन में एक गैप होता है 5 इयर्स का, तो हर एक 5 इयर्स के बाद उस ब्लॉक के इलेक्शंस होते हैं। The people have the right to remove the government from power in the next election if they are not satisfied with its performance. Public की power, public की government means पब्लिक इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट रन करते हैं, यानी पब्लिक की गवर्नमेंट है।
अगर पब्लिक को, अगर कंट्री की पब्लिक को या कंट्री की पब्लिक दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट, इट मीन्स अगर पब्लिक गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होती, सेटिस्फाइड कैसे होती, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों इलेक्ट करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसलिए इलेक्ट करते हैं क्योंकि हम हमारे बिहाफ किसी भी मीटिंग को हेल्ड नहीं कर सकते, हम प्रेजेंट नहीं हो सकते एट दैट टाइम पे, हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ हमारे लिए वर्क करे, हमारे सोशल अफेयर के लिए वर्क करे, हमारे अवेयरनेस के लिए वर्क करे, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वर्क करे, हमारी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक एमेनिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करवाना, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी इट मीन्स हॉस्पिटल्स। तो ये जितने भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हम किससे डिमांड करेंगे, हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है। इफ़ द गवर्नमेंट नॉट सेटिस्फाइड फॉर द पीपल, अगर गवर्नमेंट पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो क्या होता है, ऑब्वियस है, अगर एक क्लास टीचर नहीं, पर्टिकुलर टीचर, सब्जेक्ट टीचर नॉट सेटिस्फाइड यू अबाउट योर सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट टीचर आपको उस सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही, आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं कर पा रहे, आप अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो आप क्लास क्या करोगे, आप जाकर कंप्लेंट करोगे या टीचर से बोलोगे कि हमें उन टीचर का समझ में नहीं आ रहा, वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर क्या होगा, उस टीचर को रिमूव करके किसी और टीचर को लगाया जाएगा, राइट। सेम कंडीशन अगर गवर्नमेंट पब्लिक के को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती, उनके सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाती या उनके बिहाफ अच्छे वर्क नहीं कर पाती, उनको एम्प्लॉयमेंट, बेसिक फैसिलिटीज़ ये सब नहीं दे पाती, तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक के पास एक और पावर है, एक पावर तो थी ना वोटिंग की, दूसरी पावर क्या है, सेम वोटिंग की है लेकिन इसमें एक पावर जुड़ गई। अब वो नेक्स्ट टाइम पर क्या करेगी, वो नेक्स्ट टाइम पे जो पब्लिक है वो उस गवर्नमेंट को वोट ही नहीं देगी, अब वो किसी और को वोट देकर जिताएगी। क्यों, क्योंकि हमने आपको वोट दिया, हमने आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप हमारे लिए वर्क करें, हमारे बिहाफ वर्क करें। आपने नहीं किया, इट मीन्स अब हम आपको हमारे नेक्स्ट 5 years नहीं दे सकते, अब हम किसी और को ये अपॉर्चुनिटी देंगे, हम अब उसको देखेंगे कि वो क्या करता है। तो इसी डर से, इसी 5 years के जो गैप का जो पीपल जो गवर्नमेंट को देखती है, तो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर वर्क करती है, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर वर्क करती है, किस बिहाफ पे, बिकॉज पीपल हैव चूज द नेक्स्ट गवर्नमेंट और करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, या फिर या तो वो अंडर प्रेशर क्यों वर्क करती है कि अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे वो या तो किसी और गवर्नमेंट को चुनेगी या अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेगी, यानी उसने जो मिस्टेक की है इस गवर्नमेंट को चुनकर
उस मिस्टेक को करेक्ट करने का मतलब है दूसरी गवर्नमेंट को लाना, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना। रूल ऑफ लॉ, another characteristic of democracy is that it ensures rule of law. Law is supreme and everyone is equal in the eyes of the law. No one is above the law. Law, कानून। सुना होगा आपने बहुत बार एक सेंटेंस सुना होगा, एक कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, सुना होगा। सो इन आवर कंट्री law is supreme and everyone is equal in the eyes of the law. मीन्स हमारी कंट्री में लॉ जो है, कानून जो है सबसे ऊंचा है, गवर्नमेंट से भी ऊंचा, सबसे ऊंचा है, गवर्नमेंट से भी ऊंचा है। और लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखता, वो रिलीजियस नहीं देखता, कास्ट, क्रीड, जेंडर कुछ नहीं देखता। लॉ जो है सबके लिए इक्वल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। अगर कोई इक्वल काम किया है, चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, तो चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, लॉ उसके लिए इक्वल है। जो पनिशमेंट है मर्डर के लिए, वही पनिशमेंट उसको मिलेगी। You would thus realize why the oppressed people in monarchies and dictatorship united to revolt and choose democracy. Democracy gives people the choice and freedom to choose the people who will govern them. अच्छा, आपको रियलाइज़ है कि क्यों पब्लिक ने, वहाँ की पीपल ने मोनार्की और डिक्टेटरशिप को नहीं पसंद किया, ऑप्रेस किया, उसके अगेंस्ट हो गए, और क्यों डेमोक्रेसी को लेकर आए। डेमोक्रेसी को इसलिए लेकर आए क्योंकि वहाँ पर उनको फ्रीडम मिली, वहाँ उनको चॉइस मिली कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाएंगे। इट गिव इक्वल राइट टू द सिटीजन विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। और इस डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये राइट्स मिलते हैं कि वो अपने लिए अपनी खुद की डेवलपमेंट कर सके। बहुत सारे राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी में। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड विजनरीज फेल्ट दैट दिस इन जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और द पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल विजनरीज हैं, वो ये कहती हैं कि जितनी भी सिस्टम है, जितने भी राइट्स हैं, जितना भी फ्रीडम है, जो डेमोक्रेसी में मिलता है वो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता। They have gone a step further and said that the actual fruit and benefit of democracy would only be achieved if people have equality in social status, social democracy, and equal opportunity to grow economically, economic democracy. It means कि जो डेमोक्रेसी है वो पब्लिक को सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक दोनों ही डेमोक्रेसी में सेम अपॉर्चुनिटी अप्लाई करती है या देती है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम ये आगे देखेंगे। देखो ये दो टॉपिक आया है। Thus these two aspects also become essential part of democracy as people should not be discriminated against within their country. ये दो जो हैं, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये दोनों ही एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेसी के। और पीपल जो होते हैं उन्हें कंट्री में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता इन बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, इन सोशल बिहाफ और इन इकोनॉमिक बिहाफ, पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विद देयर कंट्री। तो भेदभाव नहीं होता, इकोनॉमिक बेस पे भेदभाव नहीं होता, सोसाइटी बेस पे भेदभाव नहीं होता। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं।
social democracy. Social democracy, it means that all men and women should be treated equally and should have equal opportunity for development. It means social democracy. अब सोसाइटी बेस पे, सोशल बेस पे भी डेमोक्रेसी है. सोसाइटी में कोई भी हो, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उनके साथ जो बिहेवियर होगा, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा, वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा. ऐसा नहीं कि मैन है तो मैन एज अ सुपीरियर रादर दैन दी वुमेन. नो, मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों को जो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो इक्वल मिलेगी. ये डेमोक्रेसी कहती है, सोशल डेमोक्रेसी में. नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ. डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स भेदभाव. तो सोसाइटी बेस पे कोई भी, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कहीं भी पैदा हुआ, कहीं भी उसका जो बर्थ प्लेस है वो कहीं का भी हो. इट मीन्स मान लो हम राजस्थान में रहते हैं, कोई बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कहीं का भी कोई पर्सन अगर राजस्थान में आके रहने लग जाए, तो क्या हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे? उससे बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, सोसाइटी में उसे जगह नहीं देंगे, उसके साथ एक अच्छा नेबरिंग पॉइंट वाला सिस्टम नहीं रखेंगे? क्या रखेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे राइट्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, और हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ना रिलीजियस बेस पे, ना धर्मों के बेस पे, ना किसी की जाति के बेस पे, ना किसी की बर्थ प्लेस, ना किसी के कलर बेस पे. Societies should be free from the social evils like caste system and untouchability. सोसाइटी जो है पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए सोशल एविल्स, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी से. सोशल एविल्स हैं ये. सोशल एविल यानी सामाजिक बुराइयां हैं बेटा. ये क्या है? कास्ट सिस्टम, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत. कास्ट सिस्टम मीन्स अपर कास्ट, लोअर कास्ट. मैं बहुत अपर कास्ट का हूँ, ये लोअर कास्ट का है. अगर हम पास्ट की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, वहाँ से चलते आ रहा है ये जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम. उस टाइम पर कास्ट डिवाइड हुई थी, तब ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाता था, और जो शूद्र होते थे उनमें से भी एक कास्ट निकाली गई थी जिसे दलित कहते हैं. तो दलित लोगों को बिल्कुल लोअर कास्ट माना जाता था. तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था. इन्हें विलेज में नहीं रहने दिया जाता था, ये विलेज के साइड एरियाज़ पे रहते थे. इन्हें विलेज के जो कॉमन वेल्स होते थे उनमें से वाटर नहीं लेने दिया जाता था. वो आउट ऑफ द विलेज के कहीं भी कोई वेल हो या छोटा पॉन्ड हो, वहाँ से ये अपनी वाटर फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करते थे. और इन्हें जितने भी टेम्पल्स होते थे वहाँ नहीं जाने दिया जाता था. मतलब बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे. इन्हें किसी भी फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था. ये जितने भी वर्क होते थे, जितने भी, जैसे ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, क्लीनिंग सिस्टम है, ये जितने भी लोअर वर्क थे ये सारे इन्हीं से डन करवाए जाते थे. तो ये होता था कास्ट सिस्टम, क्योंकि तुम बहुत नीची कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, तो तुम यही वर्क करोगे, इससे ऊपर वाला वर्क तुम्हारे लिए नहीं है. और अनटचेबिलिटी, इन लोगों से छुआछूत की जाती थी. इन्हें मतलब विलेज के वेल्स में से पानी नहीं लेने दिया जाना. अनटचेबिलिटी, ये मानते थे कि ये अगर टेंपल में एंट्री करते हैं, ये मंदिर में एंट्री करते हैं,
तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये वेल्स को हाथ लगाते हैं या उससे वाटर कंटेन करते हैं तो वो वाटर अपवित्र हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, प्योरिटी नहीं रहेगी इसमें। तो ये अनटचेबिलिटी हुई। तो सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, it means that all members should enjoy the freedom of exploitation of any kind of terms of economic aspect. They should have equal opportunity to earn their livelihood. Equal wages should be given to both men and women. The landlords and the entrepreneurs should not exploit the workers. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अब बात हमने सोसाइटी की तो बात कर ली, अब इकोनॉमिक पे आते हैं, यानी फाइनेंस पे आते हैं, पैसों पे आते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, हम ये बताते हैं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ऑल मेंबर्स जो हैं उनको आज़ादी है, यानी कंट्री में जितने पीपल्स रहते हैं वो अर्निंग मनी कर सकते हैं, उनके पास जो स्किल है, उनकी जो एबिलिटी है, वो अपनी स्किल अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं और उन्हें पूरी फ्रीडम है कि उनको अपनी लाइवलीहुड को अगर आगे लेके जाना है, इजी गोइंग करना है, तो उसके लिए अर्निंग मनी करनी पड़ेगी। यानी अगर ज़िंदगी जीना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, तो उनको आज़ादी है वर्क करने की। और इन डेमोक्रेसी कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। लॉ, कानून कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड्स है, लैंडलॉर्ड्स यानी बड़े बड़े जो ज़मींदार होते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, तो वो अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना यानी कि उनका अधिकार छीन लेना। तो जैसे आप अगर 8 आवर्स का वर्क है तो आप उनको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग ही वेजेस दें, ना कि आप उनसे 12 आवर्स काम करवा के फिर उनको 8 आवर्स का वेजेस दें। यानी अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी करवा कर आप उनको 8 घंटे के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे, ना कि आप उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे कि आप उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम ले रहे हो और पेमेंट कितना सा दे रहे हो, 8 घंटे के बराबर। तो ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किसी का अधिकार छीनना हुआ, किसी के साथ शोषण करना हुआ, किसी के साथ गलत करना हुआ। और तो और अगर एक ही पोस्ट पे एक जैसी 2-3 पोस्ट है किसी कंपनी में, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर सेम मैन एंड वुमेन दोनों ही उस पोस्ट पर है तो उनकी सैलरी जो है वो सेम होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, ना कि मैन की ज़्यादा और वुमेन्स की कम। लेकिन इन आर सोसाइटी वी सॉ मैनी केसेस, जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो बहुत सारे केसेस दिखते हैं बच्चा, जहाँ पर एक ही पोस्ट पे एक मैन है एक वुमेन है, मैन की सैलरी बहुत ज़्यादा है, वुमेन्स की बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ मैन की ज़्यादा है, वुमेन्स की बहुत कम है। आज भी वुमेन्स इस चीज़ के लिए सर्वाइव कर रही हैं। सो आज के लिए इतना ही। Hope you'll understand social democracy and economic democracy. Thank you.